चाहिए। आपका सिबिल स्कोर जितना अच्छा होगा, आपके लोन लेने की पात्रता उतनी अच्छी बढ़ जाएगी और आपको उतनी अच्छी क्वालिटी का लोन मिलेगा। क्यों? और सिबिल जो है हिंदुस्तान में वो क्रेडिट स्कोर का पूरा हिसाब रखता है। क्रेडिट स्कोर का मतलब होता है कि आपकी लोन लेने की हिस्ट्री, आपने लोन कैसे लिया, कब कब उसमें जमा किया, क्या आप डिफॉल्ट हुए, क्या आपने सेटलमेंट कराया, या आपका फाइनेंशियल डिसिप्लिन कैसा है। तो सामान्यतः 300 से 500 का जो सिबिल स्कोर होता है उसे पुअर बोला जाता है। 550 से 650 का जो सिबिल स्कोर होता है वो एवरेज कहा जाता है। और 650 से 750 का जो सिबिल स्कोर है, याद रखिए, ये अच्छा माना जाता है। और यदि आपका सिबिल स्कोर 750 से 900 है तो यकीन मानिए आपका सिबिल स्कोर एक्सीलेंट है और आपको अच्छा लोन मिलने की पात्रता है। तो सिबिल स्कोर को कैसे इंप्रूव किया जाए, आज के इस वीडियो में हम इस बात पर चर्चा करेंगे और आपको बहुत अच्छी अच्छी जानकारियां प्राप्त होगी। इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए और जल्दी से हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए ताकि आपको और आने वाले अच्छे अच्छे वीडियोस के बारे में जानकारी मिल पाए और आपके ज्ञान में वृद्धि हो। अपने साथियों को, अपने व्यापारियों को और आपके संपर्क में आने वाले और जो भी व्यापारी हो जिन्होंने लोन लिया हो, इस वीडियो को आप उनको भी फॉरवर्ड कीजिए ताकि उनको भी इस बारे में जानकारी प्राप्त हो सके। तो जैसा कि मैंने बताया कि 750 से 900 के बीच का सिबिल स्कोर एक्सीलेंट कहा जाता है। तो हमें कोशिश करना चाहिए कि हमारा सिबिल स्कोर कम से कम 750 से 900 के बीच में घूमता रहे। तो सेटलमेंट करने के बाद में जब लोन का सेटलमेंट हो जाता है, एनपीए हो जाता है लोन, और उसके बाद जब सेटलमेंट हो जाता है तो सिबिल स्कोर ड्रॉप हो जाता है, कम हो जाता है। क्योंकि जब सेटलमेंट लिखा हुआ आता है तो वो नेगेटिव इंपैक्ट डालता है हमारे सिबिल स्कोर पे। सेटलमेंट का मतलब होता है कि जब लोन एनपीए हो गया, हम नहीं भर पा रहे, तब बैंक और हम मिलके या एनबीएफसी या वित्तीय संस्था मिलके जब हम तय करते हैं, एक निश्चित अमाउंट को तय कर देते हैं, उस तय अमाउंट में आपका लोन खत्म कर दिया जाता है। आपसे फिर बैंक या वित्तीय संस्था कुछ डिमांड नहीं करती, परंतु आपके सिबिल स्कोर में लिखा हुआ आता है कि आपने लोन को सेटलमेंट कराया था, वो आपकी मजबूरी के कारण होगा, वित्तीय मजबूरी हो या आप नहीं भर पा रहे हो, किसी भी कारण से सेटलमेंट कराओ, परंतु सिबिल स्कोर में उसका नकारात्मक प्रभाव माना जाता है। अब होता क्या है कि जब कभी भी सिबिल स्कोर देखता है जब नया लोन देने वाला बैंकर, तो वहां पे सेटलमेंट नजर आता है, सेटलमेंट नजर आता है तो फिर आपका सिबिल स्कोर कम नजर आता है, या किसी और कारण से भी आपका सिबिल स्कोर कम हो सकता है। हमारे किसी आने वाले वीडियो में हम वो उन बातों पर चर्चा करेंगे कि किन किन कारणों से आपका सिबिल स्कोर कम हो सकता है, जिससे आपको बचना चाहिए। आज के वीडियो में हमारा फोकस ये है कि अपने सिबिल स्कोर अगर यदि खराब हो गया है तो उसे कैसे इंप्रूव किया जाए। तो एक बात का हमेशा ध्यान रखिए कि कभी भी आपका सिबिल स्कोर अगर कम हो गया है किसी भी कारण से तो निराश होने की आवश्यकता नहीं है। आपको बिल्कुल भी निराश नहीं होना है या आपको हतोत्साहित नहीं होना है कि भविष्य में आपको कभी लोन मिलेगा ही नहीं। सिबिल स्कोर खराब होने का मतलब ये नहीं होता है कि भविष्य में कभी आपको लोन नहीं मिलेगा। तो आइए देखते हैं कैसे आपके सिबिल स्कोर में हम वृद्धि कर सकते हैं, कैसे सिबिल स्कोर को हम बढ़ा सकते हैं तकनीकी रूप से। सामान्यतः ये बातें बहुत कम लोगों को मालूम होती है। एक बात का हमेशा ध्यान रखना, आप कभी भी बार बार आप लोन के लिए अप्लाई मत करो या लोन के लिए इंक्वायरी मत कीजिए। सामान्यतः क्या होता है कि एक बार लोन के ट्रैप में फंसने के बाद में या एनपीए होने के बाद में व्यापारी या व्यक्ति वो परेशान होता रहता है कि उसे नया लोन कहीं से मिल जाए ताकि वो व्यवसाय को सुचारू रूप से चला सके। उस गलती में वो बार बार या तो लोन के लिए अप्लाई करते हैं या फिर कहीं से पता करते हैं कि मुझे लोन मिल सकता है कि नहीं मिल सकता है। तो जितनी बार आप लोन के लिए अप्लाई करेंगे और जितनी बार आप ये पता करवाएंगे कि मेरा सिबिल स्कोर कितना है, वो उनके रिकॉर्ड में आता है, उनकी हिस्ट्री में आता है और वो आपके सिबिल स्कोर को और ड्रॉप करते हैं। तो जब तक आप आश्वस्त ना हो, किसी दलाल के चक्कर में ना पड़े कि मैं लोन दिलवा दूंगा, किसी के भरोसे में आकर और बार बार आप जो है फाइल 10 जगहों पर आप फाइल को लॉगिन मत करवाइए, उससे आपका सिबिल स्कोर और खराब होगा और लोन मिलने की संभावना आपको और कम हो जाएगी। कोशिश कीजिए कि आपकी सिबिल हिस्ट्री अच्छी हो और आपके क्रेडिट की हिस्ट्री अच्छी हो। क्रेडिट का मतलब होता है लोन। एक बार अगर आप डिफॉल्ट में आ गए हैं, एक बार आपसे गलती हो चुकी है या आपका मुकद्दर ने तकदीर ने साथ नहीं दिया किसी कारण से, तो जरूरी नहीं कि जीवन में आपकी क्रेडिट हिस्ट्री हमेशा खराब रहेगी। आप आपकी क्रेडिट हिस्ट्री को हमेशा अच्छा बनाए रखने की कोशिश कीजिए, उसको इंप्रूव करने की कोशिश कीजिए। आपके अकाउंट का जो स्टेटस है सिबिल में, उसको सेटल्ड से क्लोज में करवाने की कोशिश कीजिए। अगर आपका क्रेडिट कार्ड डिफॉल्ट हुआ है या व्हीकल लोन डिफॉल्ट हुआ है या बिजनेस लोन, सीसी लिमिट या टर्म लोन या मॉर्गेज लोन या हाउस लोन जो भी डिफॉल्ट हुआ है, आप एक बार आपके बैंकर से मिलिए, आपके जिसने आपको लोन दिया था उस एनबीएफसी से मिलिए या जिससे क्रेडिट कार्ड लिया था उनसे मिलिए, आप उनसे रिक्वेस्ट करके, और आप आपके सिबिल का जो वहाँ पे स्टेटस सेटल्ड नजर आ रहा है उसको क्लोज में कन्वर्ट कराने की कोशिश कीजिए।
इसके बाद में कुछ ऐसे तरीके हैं जिससे आप आपके सिबिल को स्कोर को बढ़ा सकते हैं। हालांकि ये सब तरीके एक दिन में काम नहीं करेंगे, कुछ समय लगता है जो बिगड़ गया है मामला उसको सुधारने में, परंतु यकीन मानिए कि इन सब तरीकों से आपके सिबिल स्कोर में बहुत तेजी से वृद्धि होगी। आप अपने घर में यदि कोई छोटा मोटा गोल्ड पड़ा हो तो गोल्ड लोन ले लीजिए, या फिर मोबाइल का एक छोटा मोटा लोन ले लीजिए और उसकी किस्तों को रेगुलरली पे कीजिए, उसकी किस्तों को रेगुलरली चुकाइए। एकदम जल्दी भी नहीं चुकाना है और एकदम बहुत देर बाद भी नहीं चुकाना है। एक मध्यम पीरियड का लोन ले लीजिए, 12 महीने का, 24 महीने का, 36 महीने का, और तारीख पे, निश्चित तारीख पे आप उसके लोन को चुकाइए। देखिए आपका सिबिल स्कोर ऊपर आना चालू हो जाएगा। आपके एक बात जरूर ध्यान रखिएगा कि किस्तों को रेगुलर पे करना है। दूसरी बात, 2 प्रकार के लोन होते हैं, एक सिक्योर्ड लोन होता है, एक अनसिक्योर्ड लोन होता है। सिक्योर्ड लोन वो होता है जिसको लेने के लिए कोई ना कोई सिक्योरिटी रखी जाती है बैक पे। जैसे गोल्ड लोन लिया तो गोल्ड रखा, मॉर्गेज लोन लिया तो मकान रखा। तो आप हमेशा कोशिश कीजिए कि सिक्योर्ड लोन लीजिए। अनसिक्योर्ड लोन अगर आप लेंगे, जैसे 10,000, 20,000, 50,000 या 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख का अगर आपको अनसिक्योर्ड पर्सनल लोन मिल रहा है, बिना किसी जमानत पे मिल रहा है, तो उस अनसिक्योर्ड लोन को नेगेटिव माना जाता है सिबिल स्कोर में, जबकि सिक्योर्ड लोन को पॉजिटिव माना जाता है। तो जहां तक हो सके आप सिक्योर्ड लोन लीजिए, उससे भी आपका सिबिल जो है वो ऊपर आने की पॉसिबिलिटी बनी रहती है। और किसी अच्छी कंपनी से अच्छा क्रेडिट कार्ड लीजिए। अच्छी कंपनी से अच्छा क्रेडिट कार्ड लेने से आपकी क्रेडिट हिस्ट्री बहुत अच्छे से ऊपर जाएगी। और एक बात हमेशा ध्यान रखिए कि जब कभी भी आप क्रेडिट कार्ड लें उसको रेगुलर उपयोग कीजिए, नियमित से रेगुलर क्रेडिट कार्ड से ही परचेस कीजिए, सारे बिल्स को क्रेडिट कार्ड से ही पे कीजिए, परंतु कभी भी अपनी क्रेडिट लिमिट को 50-60% से ऊपर मत जाने दीजिए। जैसे कि मान लिया जाए कि अगर आपने 1 लाख रुपए का क्रेडिट कार्ड लिया है, 1 लाख रुपए की आपकी लिमिट है, तो 50,000 और 60,000 रुपए से ऊपर कभी भी उसकी लिमिट को एग्जॉस्ट मत होने दीजिए। नहीं तो माना जाएगा कि आप क्रेडिट डिसिप्लिन नहीं है और आप पूरा का पूरा पैसा जो है लोन पे चलाते हैं। और कम भी मत लीजिए। अगर आपने कम उपयोग करा तो इसका मतलब है कि आपकी क्रेडिट हिस्ट्री बन ही नहीं पाएगी। तो आप 50-60% के रेंज में आप क्रेडिट कार्ड को उपयोग कीजिए, खरीदारी कीजिए, बिल पे कीजिए और उसको चुका दीजिए। ऐसा करने से आपकी क्रेडिट हिस्ट्री जो है बहुत तेजी से ऊपर जाएगी। और एक बात सबसे जरूरी, आप जरूर ध्यान रखिए कि जब कभी भी आप आपके किसी लोन को पूरा कर देते हैं, फुलफिल कर देते हैं, या अगर आपने क्रेडिट कार्ड लिया उसको पूरा खत्म कर देते हैं, तो अपने जो लोन प्रोवाइडर हैं उससे कभी भी एनओसी लेना मत भूलिए। हमेशा नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट अपने पास में रखिएगा। कभी कभी हो जाता है वित्तीय सेवा प्रदाता से या लोन देने वालों से भी गलती हो जाती है और सिबिल में वो कटवाना भूल जाते हैं और उस कारण से आपका सिबिल स्कोर अटका रहता है और भविष्य में आपको लोन लेने की संभावनाएं क्षीण पड़ जाती है। तो हमेशा जब कभी भी अपना लोन क्लोज करें तो एक आदत बना लीजिए कि आप अपने एक एनओसी जरूर अपने पास में रखिए, ताकि भविष्य में तकलीफ आए तो आप आपके सिबिल स्कोर को इंप्रूव कर पाए। तो उम्मीद करते हैं कि इन सब बातों से आप अपने सिबिल स्कोर को बढ़ाएंगे और सिबिल स्कोर को आप इंप्रूव करने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा भी नॉन परफॉर्मिंग एसेट से लेकर, लोन से लेकर, सिबिल से लेकर नई नई और अच्छी अच्छी जानकारियां, उपयोगी जानकारियां हम आपको देते रहेंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।